नमस्ते दोस्तों, मेरे भाइयों। आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं बहुत बेशकीमती तोहफा। आजकल हर अखबार के अंदर, हर टीवी चैनल के अंदर, यूट्यूब के अंदर अथवा अन्य कहीं जगह दीवारों पे और पे सेक्स संबंधी नुस्खे, ताकत के, ये खाइए ऐसे हो जाएगा, वो खाइए ऐसे हो जाएगा। अरे हम तो पढ़ के ताज्जुब में पड़ गए। यहाँ तक लिखते हैं कि इसका प्रयोग कीजिए, आपका लिंग घोड़े जैसा हो जाएगा, लोहे की राड जैसा हो जाएगा। तो फिर उसको कोई दीवार में चुनवाना है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये किस तरह के एड ये देने लगे हैं, और सारी की सारी फार्मेसियां हाथ धो करके इनके पीछे पड़ी है कि इस चुआ दौड़ में हम कोई पीछे नहीं रह जाएं। हीरा भस्म कोई फार्मेसी बनाती है। देखिए, हीरा भस्म कैंसर की बीमारी के अंदर काम में लेने वाली दवा है। वो भी यदि सही हो तो हीरा ये कहाँ से देंगे? जो सस्ते से सस्ता हीरा होता है, उसकी जो बारीक टुकड़ी होती है कचरा, उसकी ये हीरक भस्म बनाते हैं और असली हीरे के पैसे हमसे वसूल करते हैं। इतनी लूट मारी और सेक्स के अंदर हीरा भस्म को उतार दिया। कोई इसका प्रयोग नहीं करें, ये मात्र कैंसर की दवाई है, आप 2-5 बीमारियों से और ग्रसित हो जाएंगे। इस तरह के लुभावने ऐड देख करके हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो जिस तरह बाबा रामदेव योग की किताबें बहुत पुराने, उन्होंने कहा कि मैं ये ग्रंथ पहले के, मैंने सिर्फ इनके ऊपर की वो मिट्टी हटाई है। तो हम भी, हमारे पास भी बहुत प्राचीन नुस्खे हैं और उनकी थोड़ी सी मिट्टी हटाई है, और 2-3 हम आपको नुस्खे बताते हैं जो अस्तमन शक्ति को वास्तव में बढ़ाते हैं और शरीर को नुकसान नहीं करते। और ये आजमाए हुए हैं 100%। सुनिए, ये दोहों में और ये चौपाई के रूप के अंदर अस्तमन शक्ति बढ़ाने के लिए। हाँ सुनिए आप। 1 टंक जो केसर करे, 2 टंक लौंग ले धरे, 3 टंक जायफल सुलैया, 4 टंक अहि फेन करैया, 2 रत्ती कस्तूरी करे, मधु से बांधी जो गोली धरे, टंक टंक गोली परमान, सांझ समय ले खाए सुजान, स्तंभन कर काया बल होय, दिन दिन रूप सवायो होय, उपजे अग्नि सुधा अधिकाय, मन सो मिटे न रति की चाय। देखिए कितना सुंदर इन्होंने चौपाइयाँ बनाई है, कभी गलत नहीं। एक बार हम पुनः इसको रिपीट करते हैं। 1 टंक, देखो टंक एक वजन होता है। 1 टंक जो केसर करे, 2 टंक लौंग ले धरे, 3 टंक जायफल सुलैया, 4 टंक अहि पेंड करैया, 2 रत्ती कस्तूरी करे, मधु से बांधे जो गोली धरे, टंक टंक गोली फरमान, टंक टंक गोली परमान, सांझ समय ले खाए सुजान, स्तंभन कर काया बल होय, दिन दिन रूप सवायो होय, उपजे अग्नि सुधा अधिकाय, मन सो मिटे न रति की चाय। ये कहते हैं कि इस तरह केसर और लौंग, इस तरह अहिफेन और इस तरह जायफल और कस्तूरी वगैरह इन सबको सहज से गोली बांध के और इनको अगर सुबह सांझ के समय खावे तो अस्तमन शक्ति खूब बढ़ती है। और इस चौपाई में लिखा कि दिन दिन ये शरीर की ताकत बढ़ती है और रूप का सौंदर्य निखर आता है। और अग्नि यानी कि पेट को खूब अच्छी, पेट को भूख लगेगी और मन से कभी भी चाहत नहीं जाएगी। उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा सेक्स करने के लिए। नहीं तो कई बार ऐसे होते जो बाजारू इस तरह की चीजें आती है, वो लोग खा तो लेते हैं और अस्तमन हो भी जाता है, लेकिन बाद में इतने थकावट होती है कि वो उसके लिए अलग से इलाज करते हैं। तो इस चौपाई में लिखा है कि इसको सेवन करने से पेट भी सही होगा और मन से चाह भी नहीं मिटेगी। ये प्रयोग कर सकते हैं, इससे भूख बढ़ती है और रूप निकलता है और मन में उत्साह रहता है। 20-25 दिन, 1 महीना ये कर सकते हैं। और दूसरा अस्तमन का नुस्खा, हाँ देखिए, हम आपसे कोई मूल्य नहीं ले रहे हैं,
दूसरा जो है, जाति फल विजया अरुनाग, मिस्री में लहू द्वादश भाग, कुचला समुद्र सोच के बीज, ऊंट कटाई लौंग हूँ दीज, पीले बराबरी चाले पीले बराबरी चारी, गोली बांधो मधु को डारी, रही 5 की बंधहूं बड़ी, क्रीड़ा हरी राधा सो करी। सुनिए इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है। भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ जिस तरह विहार करते थे, आनंद करते थे, उनको खुश रखते थे, इस तरह। हाँ, जाति फल विजया अरुनाग, मिश्री लेऊं द्वादश भाग, कुचला समुद्र सोच के बीज, ऊंट कटाई लौंग हूँ दीज, पहले बराबरी चारी, गोली बांधो मधु को डारी, रही 5 की बांधूं बड़ी, क्रीड़ा हरी राधा सो करी। ये कहते हैं कि इसका प्रयोग करने से इतनी शक्ति आती है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ बहुत विहार करते थे। हाँ, और एक और नुस्खा स्तंभन का। स्तंभन का मतलब ये होता है कि आपकी रुकावट, यानी कि आप कितने समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सेक्स करते हैं और श्रृंखलित नहीं होते हैं, उसे स्तंभन कहते हैं, यानी कि आपका टाइमिंग बढ़ना। हाँ, सुनिए इसको। मुंडी अश्वगंध जायफल जावित्री अहिफेन, विजया अजवायन दुनी, सातों स्तंभन मैन, पीपर कुमकुम जायफल चंदन नागर जानी, मिर्च अकरकरा कंकोल ही, ये सब सम करी आनी, 12 मास जो खाई अरु में ले अही फैन, नित्य खाए जो प्रातः उठी, द्रव्य न तक्षण मैन। इसको दोबारा बोलते हैं। मुंडी, मुंडी का मतलब गोरख मुंडी एक वनौषधि होती है। मुंडी अश्वगंधा जायफल जावित्री आई फैन, विजया अजवाइन दूनी, सातों स्तंभन मैन, पीपर कुमकुम जायफल चंदन नागर जानी, मिर्च अकरकरा कंकोल ही, ये सब सम करे आनी, 12 मास जो खाई अरु मेले अही फैन, नित्य खाए जो प्रातः उठी, द्रव्य न तक्षण मैन। ये कहते हैं कि इस नुस्खे को सवेरे उठते ही जो खाते हैं, उनके पास और कोई बीमारी आती नहीं है। ये बिल्कुल प्यारा नुस्खा है। इसको राजा महाराजाओं ने खा करके और उन्होंने इसकी रचना की है, कभी गलत नहीं हो सकती। इनका प्रयोग कीजिए और फालतू एड के अंदर ना आइए। आप, ये मेरी एडवाइज है आपको। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। जय श्री राम।